130 साल किसकी बराबरी करने में? पुरुषों से मैं आपको पूछ रही हूँ, यही बात मुझे अखरती है। संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट के अनुसार अगले 130 साल तक सत्ता के सर्वोच्च पदों पर जेंडर इक्वलिटी हासिल नहीं की जा सकती है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मंत्रालयों के कैबिनेट सदस्यों में सिर्फ 22.8% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के 50% या उससे ज्यादा पदों पर महिलाएं हैं। इस विषय पर वेब दुनिया ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से बात की। आइए जानते हैं कि क्या कहती हैं सुमित्रा महाजन। 130 साल किसकी बराबरी करने में? पुरुषों से मैं आपको पूछ रही हूँ, यही बात मुझे अखरती है जी। किसकी बराबरी करना चाहते हो? क्या कम ज्यादा उसमें आकलन करोगे? मेरी मान्यता बिल्कुल अलग है। हमें किसी की बराबरी नहीं करना है। हम कोई पुरुषों से झगड़ने के लिए मैदान में नहीं आए हैं। अगर महिला काम करने आगे निकली है तो वो कोई किसी से बराबरी करना, या मराठी में एक शब्द है कुरघोड़ी करना, किसी को दे करके मैं वो अच्छी बनूं, मैं अपना एक अलग व्यक्तित्व, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई स्त्री और पुरुष की लड़ाई नहीं है। महिला भी एक इंसान है। मैं हमेशा बोलती हूँ, महिला को सम्मान क्या चाहिए कि उसे भी इंसान मान के, इंसान के रूप में ट्रीट करके उसको आगे बढ़ने दो। वो कमजोर नहीं है, उसमें भी एक ताकत है। शारीरिक ताकत अलग अलग हो सकती है दोनों की, कितना भी करो। या जो जिम्मेदारियां हमने सालों साल से बांटी है कि महिला ने काम क्या करना है, पुरुषों ने क्या करना, ये होता रहता है। अच्छा, एक बात तो ईश्वर ने ही दी है कि किसी अर्भक को या बच्चे को जन्म देने का काम महिला करती है। ये परमेश्वर ने करके भेजा है। लेकिन मैं नहीं मानती हमें किसी की बराबरी नहीं करना। हमारा कहना है, हम में भी जो क्षमता है उस क्षमता को रास्ता मिलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। तो पहली बात तो मैं महिला सशक्तिकरण का अर्थ, मैं किसी की बराबर, कोई पुरुष बड़ा सशक्त हुआ, पुरुष बड़ा नॉलेजेबल है, पुरुष बड़ा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है। अगर मुझ में ताकत है तो मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे बाहर नहीं करे, मेरी ये मान्यता है। जब मैं बात करती हूँ वुमन एम्पावरमेंट की, तब मैं कहती हूँ कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे बाजू में भी मत करना। मैं स्त्री हूँ इसलिए कोई दुगुना सम्मान देके आगे भी मत करना। हाँ, मैं मनुष्य हूँ और मेरे में अगर कुछ अलग सामर्थ्य है, मेरे में कुछ क्षमता है, बस उस क्षमता को आप रास्ता देना। और वो भी नहीं हो रहा था, इसलिए ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि वो भी नहीं, कि वो घर का ही काम करे, तो ऐसा जरूरी नहीं, वो भी कर सकते। और पुरुष घर का काम नहीं करे, कौन से किताब में लिखा है? ये हमने कुछ बनाई कि पुरुष ने घर का काम नहीं करना, घर का काम पुरुष करे तो अरे वो देखो भाई का महिला का काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता। ये कार्य विभाजन हमने करा, कभी ना कभी करा होगा। ये कार्य विभाजन ऐसा कुछ नहीं है। जिसको रुचि हो वो काम करे, एक दूसरे से सहयोग करते हुए हम दोनों आगे बढ़े। मेरी महिला सशक्तिकरण की ये कल्पना है। और अब वो करीब करीब बहुत कुछ हम आगे बढ़ गए। आज महिला कहीं भी पीछे नहीं है, वो दिखा रही है, अपना सामर्थ्य भी दिखा रही है, वो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है। कई पुरुष आज ऐसे हैं जो घर भी संभालते हैं, मदद करते हैं। मेरा कहना यही एक रखो कि महिला अगर बाहर नौकरी कर रही है घर की, तो वो भी थक के आई होगी। एक आध कप चाय पुरुष ने या घर के किसी ने भी उसको बना के पिला दिया तो कोई बुरी बात नहीं, या उसमें कोई ऐसा गड़बड़ हो गई ऐसा मानना नहीं चाहिए। और ये वुमन एम्पावरमेंट डजंट मीन किसी की बराबरी है, ऐसा नहीं है। अपने आप में स्त्री को सशक्त बनाना, अपने आप में उसको खुद की पहचान करे और अपनी पहचान करके वो भी राष्ट्र के काम में कुछ हाथ बटाए, समाज का भला करने के लिए वो भी अपनी शक्ति जुटाए। ये वुमन एम्पावरमेंट की कल्पना है। देखो पहुंचेगी तो बहुत अच्छी मानूंगी मैं बात, क्योंकि मैं ये मानती हूँ महिला जब कुछ बात कहती है तब वो कभी एकांगी नहीं सोचती, एक ही दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि उसका अनुभव विविध रहता है। वो घर में पूरे घर को ट्रीट करती है। परिवार में सास ससुर से लेके मैके का परिवार, ससुराल का परिवार, दोनों का समन्वय जमाती।
तो ये समन्वय का स्वभाव उसका हो ही जाता है कितना भी करो तो। और अनुभव के हिसाब से कहो तो उसका अनुभव भी विविध होता है। अब जैसे मैं मेरे लिए कहती हूँ, मैं जब बाहर काम करने निकली तो जब मैं गांव में जाती थी तो मैं ठेठ पहुंच जाती थी महिलाओं में भी, मैं उनकी भी बात समझ लेती थी, बाहर बैठ के पुरुषों में बैठ के उनकी भी बात समझ लेती थी। तो ये कर सकती है। तो मेरा कहना है महिलाएं ज्यादा पहुंचे या कम पहुंचे नहीं, महिलाओं को मिले सम्मान मिले और आगे बढ़ने का। अगर मैं हमेशा बोलती थी जब पॉलिटिक्स में टिकट देने की बात आती थी, मैं चुनाव समिति में बैठती थी, एक जनरल बात मैं हमेशा कहती थी कि भाई आगे आ रही है, वो अभी अनुभव ले रही है, कर रही है, इसलिए आप अगर किसी को कैंडिडेट के रूप में गुण दे रहे हो, किसी पुरुष व्यक्तिमत्व को 20 गुण मिले, किसी महिला को 19 गुण मिले, तो 19 गुण को महत्व दो, क्योंकि वो करीब करीब आ गई करीब। अब थोड़ा मौका दोगे तो वो काम करके दिखाएगी। ये है। तो मैं भी जब लोकसभा में बैठती थी तो मैं देखती थी एक आध महिला अगर अच्छी बात कर रही है तो मैं उसको समय देती थी। अगर लगता कि इसकी बात थोड़ी गड़बड़ हो रही है बोलने में, मैं सच बता, महिला क्या और पुरुष क्या दोनों को, युवाओं को विशेष रूप से मैं कहीं ना कहीं उनको ऑफिस में बुलाती थी, फिर उनको बताती थी कि आप बोले अच्छा, मगर ऐसा क्यों बोलना, आप अपनी बात आगे बढ़ा दो, आप और मैं आपको समय दूंगी, मगर ठीक ढंग से बात करना सीखो। ये मैं थोड़े जो मेरा स्वभाव के अनुसार बोलती थी। तो ऐसा नहीं है, महिला भी आगे आएगी तो महिला अच्छा काम करके